हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन लॉकडाउन स्पेशल प्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली सुगंध इवेंट्स. चलिए, लेट्स वेट फॉर अ लिटिल वाइल. देवराज प्रणामी, हेलो, हाय. थोड़ा सा वेट करते हैं सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन अस. आई एम गोइंग टू बी योर होस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 hour. माई नेम इज एंकर आस्था गर्ग. क्रेजी शिफालियन, अरे वाह, हेलो. आई थिंक दिस इज अ फैन पेज ऑफ शिफाली मैम. आहूजा अरुण, हेलो, हाय. हेलो विजय जी. ओके, सो हम जो है हमने लाइव स्टार्ट कर दिया है. उसकी इंफॉर्मेशन मैम तक पहुंचा देते हैं सो दैट शी कैन ज्वाइन. एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो हैं मिस शिफाली राणा. शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आप सब जो हैं उनसे मिलने वाले हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट वाइल ऑफ टाइम. You might have seen her in many shows and many movies. For say उनकी कुछ अगर मूवीज का मैं नाम लूँ तो जैसे नानू की जानू, बधाई हो बधाई, किस्मत कनेक्शन, प्यार इम्पॉसिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी पिक्चर्स हैं. उसके अलावा अगर टेलीविजन सीरीज की बात करें तो टेलीविजन सीरीज जिसमें उन्होंने एक्ट करा है उनका नाम है एक विवाह ऐसा भी, इश्क सुभान अल्लाह, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, अजब गजब घर जवाई, एंड वन मोर कॉमेडी सीरीज दैट इज टेढ़ी मेढ़ी फैमिली. तो शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे सीरियल्स में उन्होंने काम करा है. शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. शी हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगी मैम. एंड देन आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मैम से पूछ सकते हैं. प्रिंस चार्मिंग स्टार, ओहो क्या बात है, हेलो. खुशबू राजपूत, हेलो खुशबू जी. ओके, सो बिफोर वी ज्वाइन मैम, आप सबको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सुगंध इवेंट्स की तरफ से कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्टिस्ट सुगंध इवेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, दे आर अप फॉर एनी ऑफ द डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स. तो अगर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विसेज का डिजिटल एडवर्टीजमेंट करवाना है तो आप जो है सुगंध इवेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जिस भी सेलिब्रिटी के साथ आपको जो है अपना एडवर्टीजमेंट करवाना है वो आपको सुगंध इवेंट्स के थ्रू आप करवा सकते हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द आर्टिस्ट. आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू. इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी देन यू कैन प्लीज चेक आउट माई प्रोफाइल. माई नेम इज एंकर आस्था गर्ग और इसी नाम से जो है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है. तो आप वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं. यू कैन नो अबाउट मी दैट व्हाट आई डू एंड हाउ इज माई लाइफ. सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू नो मी मोर दे कैन गो ऑन माई पेज एंड दे कैन गिव मी अ फॉलो एंड दे कैन नो अबाउट मी. ओके, चलिए लेट्स सी कि मैम ने हमें ज्वाइन करा है या नहीं. ओके, अभी तक मैम ने ज्वाइन करा नहीं है. एक बार मैं वापस उनको जो है रिक्वेस्ट भेज देती हूँ सो दैट अगर वो लाइव ज्वाइन कर लेंगे तो हम उन्हें जो है फटाफट से कनेक्ट कर लेंगे हमारे साथ. ओके, एनीबडी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं शिफाली मैम के लिए तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आस्क देम ऑन योर बिहाफ. आई एम गुड, आप कैसे हैं? कर्नाती 447, हाय. ओके, तो सुगंध इवेंट्स का ये जो इनिशिएटिव है लॉकडाउन स्पेशल, इसके बारे में जिनको भी पता है दैट इज ग्रेट. अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन अ वीक ऑलमोस्ट thrice or 4 times or 5 times they bring their artists to you guys on your
स्मार्टफोन्स, ठीक है। अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग दिन अलग अलग एंकर्स के साथ में इंटरव्यू किया जाता है। आपका जो भी फेवरेट सेलिब्रिटी है आप उनसे बात कर सकते हैं लाइव, उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जान सकते हैं। योर नेम, माई नेम इज एंकर आस्था गर्ग और आपको इसी नाम से जो है मेरा आईडी मिल जाएगा ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप सुगंध इवेंट्स के पेज में जाकर के उनका फॉलोइंग वाले सेक्शन में जाएंगे वहां पर भी आपको मैं मिल जाऊंगी। ये पूछना उनको कि लगता है इतना ब्यूटीफुल होना इलीगल है। ओ गुड क्वेश्चन, श्योर श्योर, आई विल श्योरली आस्क इट। योर वॉइस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो मैम ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं करा है, ज्वाइन कर लिया है। चलिए, तो अब जो है विदाउट फर्दर अडू हम शिफाली मैम को लाइव रिक्वेस्ट भेजते हैं टू कनेक्ट विद अस। Then you guys will be able to see her and ask her your questions. Very cute. Thank you so much, Prince. अब जो है शिवाली मैम के बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो now please write your questions or your comments for her. Okay. I don't know, some कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक मैम को ज्वाइन करने में। आई सेंट हर अ रिक्वेस्ट बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट। नो वरीज। ओके, चलिए एक बार वापस से कनेक्ट करते हैं शिफाली मैम के साथ में। शी इज लाइव राइट नाउ। हाय मैम, हेलो। हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाउ इज गोइंग लाइफ? लॉकडाउन लाइफ कैसी रही आपकी? क्या करते थे टाइम आ, पास करने के लिए? काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं इस लॉकडाउन में। लाइफ एक नए तरीके से देखने को मिली है। सो पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, मुझे ये पता चला इस लॉकडाउन में। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ पता चली होगी। मुझे लगता था यार घर पे बैठना इज़ नॉट दैट ग्रेट थिंग, नहीं बैठ सकती मैं। बट नाउ इट्स बीन 3 months, मोर देन 3 months आई एम सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग। तो ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस है सभी के लिए आई गेस। तो क्या क्या क्रिएटिव जो है घर पे आपने लॉकडाउन में करा है? सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की हैं। अभी रिसेंटली जो मैं कर रही हूँ कोशिश, मुझे कलर्स और पेंटिंग बहुत पसंद है। ओके। सो आई एम डूइंग लिटिल बिट ऑफ पेंटिंग, क्राफ्टिंग, दिस थिंग। और कुकिंग तो मैं शुरू से ही करती थी, तो इस दौरान मैंने कुछ नई नई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कुक की हैं। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग दिस टाइम, पासिंग दिस टाइम, बस यही चल रहा है। अरे वाह, दैट्स रियली नाइस। ओके, या तो अब हमारे इंटरव्यू की तरफ चलते हैं मैम। तो ओके। सबसे पहले हाँ आप हाँ। थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, दैट हाउ डिड यू स्टार्ट योर एक्टिंग करियर? आपकी जर्नी का शुभारंभ कैसे हुआ? ओके। सो बहुत लोगों को सुनकर हैरानी होगी, बट एक बस स्टॉप से शुरू हुआ मेरा ये मेरी ये जर्नी। मैं 6.5 साल की थी। मेरी मॉम के साथ मैं मेरी मॉम की फ्रेंड के घर गई थी, एंड देन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम देयर। सो बस स्टॉप पे बैठी थी और एक बिल्कुल एग्जैक्टली सामने के बस स्टॉप पे एक अंकल थे, मिस्टर JP सिंह, जो मेरे गुरु हैं। तो वो आए मेरी मम्मी के पास और आई वॉज रीडिंग कॉमिक्स, मैं कॉमिक्स पढ़ रही थी। आई एम श्योर बहुत बच्चे कॉमिक्स उस समय बहुत पढ़ा करते थे। जी जी। मैं कॉमिक्स पढ़ने की बहुत शौकीन थी। तो वो मेरी मॉम के पास आए और उन्होंने बोला कि हमें ऐसी ही बच्ची चाहिए हमारे प्ले के लिए। क्या आप ज्वाइन करवाना पसंद करेंगी एक्टिंग करियर अपनी बेटी के लिए, थिएटर वगैरह करना? और फॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। सी, तो मेरी मॉम अपने कॉलेज टाइम में डांस परफॉर्मेंस और थिएटर ये सब किया करती थी। तो उनको अंदर से एक वो चीज़ थी कि हाँ, एक्टिंग एक था पैशन कहीं ना कहीं।
तो मेरी मॉम ने झट से हाँ कर दिया। एंड देन नेक्स्ट डे दोनों हस्बैंड वाइफ, चित्रा आंटी एंड जेपी अंकल, दोनों मेरे घर आए। एंड देन स्क्रिप्ट वगैरह रीड करवाई एंड देन जर्नी स्टार्टेड। लाइक उसके बाद एक के बाद एक प्लेस करती गई। फिर दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स और टेली फिल्म्स ये सब करती रही। देन मैं कुछ 16 साल पहले मुंबई आई। तो या ये करियर वहाँ से शुरू हुआ है जब मैं 6.5 साल की थी। या वाह, इट्स बीन लॉन्ग 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 जर्नी। या दैट्स रियली नाइस। मतलब आप बचपन या से ही एक्टिंग का थोड़ा सा आपको रहा है और उसी फील्ड में आपने आगे। हाँ, मैं कई बार अब देखती हूँ ना चाइल्ड एक्टर्स जो होते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेट कर सकती हूँ। ये जो बच्चे हैं ये शूट पे कैसे जाते हैं, उनके पेरेंट्स किस तरह से बैग वैग लेकर, स्कूल यूनिफॉर्म भी है बैग के अंदर, स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर स्कूल से पिक कर रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, शूटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी जर्नी मैंने देखी हुई है। मेरे पापा मेरी मम्मा दोनों मुझे लेके कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते थे, एग्ज़ाम्स में कैसे वो लोग एडजस्ट करते थे, स्कूल वाले भी एडजस्ट करते थे। उनको भी लगता था हाँ हमारी स्कूल की जो स्टूडेंट है एक वो मतलब एक्टर है, तो वो एडजस्ट करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चाइल्ड एक्टर कोई देखती हूँ मैं जिनके साथ काम करती हूँ, तो बड़ा रिलेट कर पाती हूँ मैं उन बच्चों से। अच्छा लगता है बहुत। वेरी नाइस। अच्छा मैम, या बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हमें जितने भी लोगों ने अभी ज्वाइन कर रखा है, आप उनको एक बार हाय हेलो ओके। कर दीजिए। और आपका ओह एक फैन हाय। पेज है क्रेजी हाँ हाँ। शिफालियन, उन्होंने भी हमें या ज्वाइन करा है। दिस गर्ल खुशबू, आई कॉल her पगलू। ओ, So yeah, she is super cute, super cute. मुझे हमेशा, और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हमेशा खुशबू जो शिफाली क्रेजी शिफालियन जिसने पेज बनाया मेरे लिए, ये हमेशा मुझे बोलती है मैम आपके ऊपर ना बिंदी बहुत सूट करती है। आय सो है। मैंने बिंदी नहीं लगाई थी, बट फॉर हर आई जस्ट गॉट दैट बिंदी, और मैंने फटाफट से बिंदी लगाई। मैंने कहा नहीं, दिस इज फॉर खुशबू, शी इज स्वीट अरे हार्ट, शी इज स्वीट हार्ट। या दैट्स हेलो रियली वेरी नाइस। सुमित। ओके। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है या अच्छा, अब थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में और जानते हैं। या मैम, आपके जो हैं इंस्पिरेशन या फिर मेंटर कौन रहे हैं? और या फिर any, he or she can be anybody, either from your personal life or from your professional life. माय मेंटर इज जेपी सिंह अंकल। मैंने जिनके बारे में अभी बताया, हाँ हाँ मैंने हाँ। एक्टिंग करना, बोलना, कैसे स्टेज पे खड़े होते हैं, कैसे कैरेक्टर को आप क्रिएट करते हो, क्योंकि राइटर आपको सिर्फ स्क्रिप्ट में लिख के दे देता है कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को आपको वो मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर वो कैरेक्टर दिखना चाहिए ऑडियंस को। हाँ। वो चीज़ जो है वो मुझे जेपी अंकल ने सिखाई है। मतलब ओके। अम, सब कुछ, कैसे डायलॉग बोलते हैं, क्या मॉड्यूलेशन होता है, आप कैरेक्टर कैसे कैरी करते हैं, हाउ यू थिंक दैट वे। एक कैरेक्टर जैसे मैंने अभी एक विवाह ऐसा भी शो किया था, हाँ। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, नीरव रामी मली, ओके, हाय हाय हेलो। सो जो मैंने शो किया था एक विवाह ऐसा भी एन टीवी पे, उसमें मेरा कैरेक्टर नुपुर मित्तल। ये कैरेक्टर बहुत ही चुलबुली सी घर में एक मजली बहू, जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, और चुलबुली सी है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है। सो ये होता है कि आपको लिख के दे दिया गया है, राइटर ने लिख के दे दिया है, डायरेक्टर आपको बता सकता है, बट वो कैरेक्टर, वो नुपुर मित्तल, एज नुपुर मित्तल वो कैसे बोलेगी, कैसे वो हम्म। डायलॉग बोलेगी, और कैसे वो लोगों को लगेगा कि नहीं ये शेफाली नहीं है, ये इस वक्त नुपुर मित्तल है। हाँ। सो वो सारी चीज़ें मुझे जेपी अंकल ने सिखाई है। यहाँ दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि हाँ। आपने अभी तक बहुत सारे रोल्स प्ले करे हैं, ठीक है? हम्म। तो हम्म। सबसे ज्यादा किस तरीके के रोल्स आपने प्ले करे हैं और किस तरीके के रोल्स आप प्ले करना प्रेफर करती हैं? ओके। सी, क्योंकि मैंने बताया मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है अब तक, और इंशाल्लाह आगे भी रहे काफ़ी दूर तक। हाँ जी। um, काफ़ी कैरेक्टर्स ऐसे हैं, बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, मुझे
काफ़ी कैरेक्टर्स करने को मिले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने जब मैं 20 साल की थी तब मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया था जो कि 80 साल की बुढ़िया है। ओह। या सो एक 20 साल की बंदी 80 साल का कैरेक्टर करना, इट्स क्वाइट टफ थिंग। एक्चुअली। बट टच वुड, मतलब मैं हाँ। ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी करने को मिले हैं। बट हाँ, जो कैरेक्टर जैसे बोलते हैं ना कि जो अंदर से मन करता है करने के लिए, तो नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब आई रियली इंजॉय वो आंखों से खेलना। आप बोल कुछ रहे हो लेकिन अंदर आपके कुछ और है। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हाँ हैं, हाँ 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 जो हाँ। दिखते हैं वो होते नहीं है, क्योंकि यस। मैं पर्सनली बिल्कुल अलग हूँ। मैं पर्सनली ऐसी हूँ कि जो मेरी आंखों में है, जो मेरी जबान पे है, वही मेरे दिल में है। मैं ऐसी हूँ, बिल्कुल ऐसी हूँ। और इससे ऑपोजिट एज एन एक्टर मुझे जब करने मिले एक नेगेटिव कैरेक्टर की आंखों में कुछ और दिख रहा है, जबान में कुछ और है और मन में कुछ और है, सो ये जब प्ले करने को मिलता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ओके, वाओ, दैट्स रियली या नाइस। या अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं बनते, है ना, बाय ओके। चांस, तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? यार ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मतलब होश संभाला है और एक्टिंग की है। कभी सोचा ही नहीं है कि मैं एक्टर ना होती। मतलब ना होती के बाद मेरा फुल स्टॉप लग जाता है। यार ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब एक्टर ना होती तो आई डोंट नो, कभी सोचा ही नहीं यार। हाँ, मेरे दैट्स अंदर ओके। थोड़ा क्रिएटिव पार्ट है। आई डोंट नो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ करती है, आई एम श्योर। हाँ 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 हाँ। बट एक्टर ही होती यार, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा, अभी तक का आपने जितने भी रोल्स प्ले करे हैं, ठीक है, नो डाउट ओके। बहुत सारे रोल्स हैं, एंड आई नो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट एक ऐसा रोल होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। तो आपका ऐसा कौन सा रोल है जो यू लव द मोस्ट? यार एक्चुअली बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि बीइंग एन एक्टर पता है क्या होता है, आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना उससे बहुत प्यार हो जाता है, क्योंकि आपने बनाया है वो कैरेक्टर। तो ऐसे में कोई एक कैरेक्टर बता पाना बड़ा मुश्किल है। बट कैसे बताओ यार, जैसे ये मैंने नूपुर मित्तल का एग्जांपल दिया, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लाइक लिटरली आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर। आई आई स्टिल मिस हर एक्चुअली, नूपुर मित्तल। And one more character, I did a show Ajab Gajab Ghar Jamai on Big Magic. हाँ हाँ। So there I was playing Sundari. That Sundari was really sweet and very innocent kind of a lady. पूरे घर को संभाल के रखना। हिमानी शिवपुरी जी was playing my mother. ओके। सो हर समय हर टाइम मैया, वो मथुरा साइड की स्टोरी थी। हाँ हाँ तो हाँ मैया हम ये कर ले, मैया हम ऐसा कर ले, मैया। और वहाँ एक टैगलाइन थी, जो हिमानी जी थी, मेरी मॉम बनी थी, वो हमेशा मुझे बोलती थी, सुंदरी तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। सो या दैट सुंदरी कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी। या सुंदरी एंड दिस नुपुर मित्तल। या ओके, वाओ, नाइस या टू नो। अच्छा, हाँ। अभी और, अच्छा, मैम के जितने भी फैंस हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं उसको आपकी तरफ से पूछ लूंगी। अच्छा, जब आपने मैम शुरू किया, जब आप 6 साल की थी, है ना, तो तब तो ठीक है, आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आप बॉम्बे आए, है ना, या जब आपने बॉम्बे में शुरुआत करी, तो आपने मूवीज से शुरुआत करी या टेलीविजन से? आई गेस दोनों से मेरी शुरुआत हुई थी। मैंने सम क्वेश्चन इज देयर, नानू की जानू मूवी का एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। ओके। मैं ये सो पूछती थोड़ी देर बाद, एक बार हमारी बात ओके कंप्लीट हो जाती तो। ओके, सो आई prefer answering this question. श्योर श्योर। Actually, नानू की जानू, दिस सुमित अरोड़ा इज माय बेस्ट फ्रेंड, पहले ओके। बता दूं। सो नानू की जानू का एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहा है। 2018 में मेरी ये मूवी रिलीज हुई थी, स्टारिंग अभय देओल एंड पत्रलेखा। हाँ। सो बहुत प्यारी मूवी है। आई डोंट नो क्यों नहीं चली वो फिल्म। अगर वो चलती तो बहुत अच्छा बिजनेस करती, आई एम श्योर। बट
बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभय सर इज सो गुड, सो गुड। ही सो हम्बल। मतलब पहले तो मुझे लग रहा था यार अभय सर के साथ परफॉर्म करना इट्स लाइक थोड़ा सा, मतलब होता है ना, घबराहट होती है, डर लगता है, बट ही वॉज सो डाउन टू अर्थ। ही वॉज ऐसा हुआ कि एक सीन कर रहे थे, उसमें मुझे होता है ना, अंदर का एक्टर कहीं ना कहीं कुलबुलाता है यार, ये ऐसे लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ तो कैसा रहेगा। सो आई वॉज थिंकिंग, तो अभय सर को शायद लगा कि कुछ तो मैं सोच रही हूँ लाइंस के बारे हाँ में। हाँ हाँ। सो ही केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि क्या कुछ आप चेंज करना चाह रही है लाइन। मैंने बोला हाँ एक्चुअली। तो आई वाज लाइक सरप्राइज कि अरे अभय सर मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं एक्चुअली सोच रही थी, उनके साथ ही था क्योंकि हाँ सीन। हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा लास्ट में जब आप ओपनर, एक ओपनर मांगने वाला सीन है बहुत प्यारा सा, तो वो ओपनर मांगते हैं मेरे से, तो लास्ट में मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की कि रखिए ओपनर रखिए, लिम्का पीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं आके कि मैं लिम्का पीने के लिए ओपनर, एक्चुअली वो बियर के लिए ओपनर चाहिए था उनको। मैं समझ जाती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि लिम्का के लिए चाहिए मुझे ओपनर। तो लास्ट में मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज किया कि पीजिए पीजिए, लिम्का पीजिए आप, ऐसा वाला। तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी कि हाँ ये अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। तो ही वॉज रियली नाइस ऑन सेट। मतलब आपको लगने ही नहीं दिया कि आप एक अभय देओल, मतलब हाँ। इतने बड़े स्टार के साथ आप काम कर रहे हो, तो वो फील ही नहीं होने दिया। ही वॉज रियली गुड। पत्रलेखा के साथ मेरे कुछ सीन्स हुए नहीं, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट उनके साथ नहीं कर पाई। या सो इट वॉज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। या अरे वाह। अच्छा, तो या मूवीज में अपार्ट फ्रॉम नानू की जानू, कौन सी मूवी है जो आपके दिल के बहुत करीब रही है? कौन सा ऐसा रोल है जो मतलब आपने बहुत एंजॉय करा? ओके, कहना थोड़ा डिफिकल्ट है अगेन, हाँ जी, ऑब्वियसली। बट पिंजर मेरे काफ़ी क्लोज है। बट अनफॉर्चुनेटली पिंजर में मैंने 3 सीन शूट किए थे, और वो तीनों एडिट हो गए। आई डोंट नो, वो लेंदी थी। तो पिंजर में एक सिर्फ छोटा सा शॉट है मेरा। आई वॉज रनिंग बिहाइंड सीमा बिस्वास, पगली रुक जा काइंड ऑफ। बट मेरे 3 सीन्स थे, और वो एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। मनोज बाजपेयी जी के साथ मेरे 2 सीन्स थे, और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ही वॉज रियली नाइस, रियली गुड। और 2-3 घंटे, एक बार तो ऐसा हुआ था कि शॉट रेडी होने में प्रॉब्लम हो रही थी, और गांव वाले काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, तो हम सीन शूट नहीं कर पा रहे थे। तो 2-3 घंटे हम लोग बैठे रहे। तो आई वॉज वेयरिंग नाइस येलो टॉप, आई रिमेम्बर। एंड पीपल केम टू हिम, वो आए उनके पास, मनोज जी के पास, और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे। एंड पीपल विल वो थिंकिंग कि मैं भी शायद कुछ नई हीरोइन हूँ फिल्म की या ऐसा कुछ। एंड वो मेरे पास आए और मुझसे भी ऑटोग्राफ लेने लगे, और मेरे लिए वो कुछ नया था, यू नो। तो मैं बैठ के सोचने लगी, मेरा ऑटोग्राफ, आई वाज लाइक, आई वाज हार्डली 19 दैट टाइम, ओके। 19-20 ऐसा कुछ। सो थोड़ा मनोज जी के साथ बैठ के ऑटोग्राफ देना, इट्स अ बिग थिंग। हाँ, तो मैं ऑब्वियसली। थोड़ा पैनिक हो रही थी। तो मनोज जी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, पहला ऑटोग्राफ है। मैंने बोला जी, दो दो, अभी तो शुरुआत है। एंड द वे ही सेड वाज सो गुड। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर रियली उनको स्वीट। इतना कॉन्फिडेंस था कि ये शुरुआत है, गो ऑन। उसके बाद मैंने आई डोंट नो, शायद 400-500 ऑटोग्राफ दिए थे द सेम डे। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, ये क्या हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सीन्स एडिट हो गए। बट एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, रियली गुड। या रियली नाइस। एंड एक्चुअली पिंजर बहुत बहुत अच्छी मूवी है, मतलब बहुत प्यारी मूवी थी। अमेजिंग पिक्चर इट इज। या ओके। चलिए, अभी आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में अभी काफी सालों से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सा हम्म टाइम था जो थोड़ा डिफिकल्ट रहा आपके लिए, और उससे आपने कैसे ओवरकम करा? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपके जो फैंस हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो अगर उनकी लाइफ में कोई सिमिलर सिचुएशन आएगी तो दे विल गेट टू लर्न फ्रॉम यू। दैट इज वाई। ओके, फॉर श्योर बॉम्बे जब मैं आई थी तब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था, क्योंकि दिल्ली में मेरा एक अपना जोन था। मेरे कुछ जो मैं थिएटर करती थी, श्रीराम सेंटर रिपेटरी में थी मैं। तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ अपनी एक ऑडियंस आपकी बन जाती है,
वहां आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, हाँ जी। वो कंफर्ट जोन छोड़ तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई गेस नेटवर्क गया थोड़ा। हम्म। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जगह छोड़कर, एक कंफर्ट जोन छोड़कर एक नए शहर में आना। हाँ तो जी। बहुत सारे हम श्योर एक्टर्स होंगे जो अपना घर छोड़कर यहाँ बॉम्बे में सेटल होना चाहते होंगे एज एन एक्टर। जर्नी मुश्किल होती है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो कॉन्फिडेंस आपने अपने शहर में अपने साथ रखा, एक कंफर्ट जोन अपने साथ बनाकर रखा, वो नए शहर में भी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जी। क्या हो गया, आप नए लोगों के बीच में हो, तो क्या हो गया, आप नई दुनिया में एंटर कर रहे हो। आप तो वही हो ना, आपके अंदर का एक्टर भी वही है। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगा के रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, तो लोगों को भी दिखता है यार ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब कुछ हाँ। बात है इसमें। हाँ वो जी। हाँ जी। कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए, टाइम कैसा भी हो। दो रोटी कम खा लेंगे यार, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। यस, ऑब्वियसली। और वेरी अच्छा नाइस। कॉन्फिडेंस, हाँ कुछ लोग हाँ। मैंने देखे हैं, कुछ एक्टर्स जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हाँ, हैं, वो हमेशा वो नहीं डुबाता है। होना चाहिए। हाँ। वो नहीं होना चाहिए कभी भी। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये कैरेक्टर मुझे दिया है, एक ऑडिशन आया मेरे पास, ये कैरेक्टर मुझे दिया है, मैं इसे कर लूंगी। लेकिन हाँ एक हल्का सा डाउट हमेशा अपने ऊपर रखना चाहिए एक एक्टर को, कि क्या मैंने सही किया। जो ओवर एक्टर होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर होते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो मतलब कमाल परफॉर्म करके आया हूँ, मतलब मेरा ही सिलेक्शन है, देखना बॉस, ऐसा भी होता है, विच इज रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। या अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि जैसे आजकल जो है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है और वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड आ गया है, राइट? तो आपके वेब सीरीज को लेकर क्या व्यूज हैं? आर यू अप फॉर इट, और नहीं, इतना ज्यादा नहीं पसंद? और कैसा, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सी अभी लॉकडाउन के दौरान तो काफ़ी वेब सीरीज मैं भी देख रही हूँ। जी। कुछ वेब सीरीज अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मैंने एक वूट ओरिजिनल्स की असुर देखी रिसेंटली, अरशद हाँ वारसी है हाँ हाँ। जिसमें, बहुत अच्छी है, कमाल का थ्रिल है उसमें, कमाल की थ्रिलर है, बहुत अच्छी है। स्क्रिप्ट, डायलॉग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज सो गुड। पर हो क्या रहा है ना, वेब सीरीज में किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, यू नो। हाँ मूवीज रिलीज होती है उसमें सर्टिफिकेट चाहिए, ए जी। सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट, यू ए सर्टिफिकेट। बट वेब सीरीज में कोई सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं है। तो वेब सीरीज के नाम पे कुछ भी हो रहा है, विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल। मतलब हम क्या दिखा रहे हैं ऑडियंस को, क्या दिखाना चाह रहे हैं। कई बार मैंने वेब सीरीज में देखा है कि उन चीजों की, उन सीन्स की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी। हाँ जी। आई डोंट नो वो क्यों शूट किया जाता है, और कहाँ मतलब, सॉरी मैं बीइंग एन एक्टर मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी एक्टर्स मैं देख रही हूँ जो ओके है इस चीज़ से। मतलब न्यूडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वेब सीरीज में, जो कि ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। आप स्क्रिप्ट के हिसाब से करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो। सजेशन शॉट्स भी होते हैं जिसमें आप सजेस्टिव शॉट लगा के आप क्लियर कर सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी वेब सीरीज में, विच आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग। क्रिएटिविटी ना मर जाती है मुझे लगता है। आप असुर कितनी प्यारी वेब सीरीज है, हाँ इतनी जी। प्यारी, इतनी बढ़िया, कहीं कुछ ऐसा नहीं है उसमें। वो कमाल है यार, सच में कमाल है। जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप लोग सब देखें वूट ओरिजिनल्स की असुर। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ओके, चलिए। या अब जो है थोड़ा सा हम मस्ती की तरफ चलते हैं। ठीक है, सीरियस ओके। टॉक से मस्ती की तरफ। एक छोटा सा मैंने आपके लिए क्वेश्चन है, रैपिड फायर क्वेश्चन तैयार करा है, जिसके आंसर्स मैं आपको ओके जल्दी जल्दी देने हैं, फायरी आंसर्स और फटाफट से। ओके ठीक है, आइदर वन ओके, लाइनर आंसर और वन वर्ड आंसर। और बिफोर वी ऑलराइट। मूव टुवर्ड्स द रैपिड फायर, आप जो है मुझे सबसे पहले बताइए कि सुगंध इवेंट्स के साथ में आपका जो एसोसिएशन है, उसको कितना टाइम हो गया है, एंड कैसी रही अभी तक की जर्नी? जर्नी बहुत प्यारी और बहुत स्वीट रही है, और आई एम श्योर आगे भी चलती रहेगी।
अम, विजय जी जो सुगंध इवेंट हाँ के जी। मतलब ही इज रियली स्वीट। मतलब मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी मैनेजर्स देखे हैं इस तरह के, बट विजय जी इज यूनिक। वो टोटली डिफरेंट है, इतने पोलाइटली अपनी बातें रखते हैं, कभी कुछ मैसेज करते भी हैं तो ही इज रियली स्वीट, और बहुत प्यारे जेस्चर्स होते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान भी उनका पर्सनली मुझे मैसेज आता है, मैम आप ठीक हैं। ये कौन करता है यार। हाँ जी। मतलब सुगंध इवेंट्स लाइक माई, इट्स लाइक माई फैमिली नाउ। बड़ा वाओ। फैमिलियर जैसा और फैमिली जैसा लगता है, बहुत अपनापन लगता है। मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी मैनेजर या मैनेजमेंट के किसी ओनर से बात हाँ कर जी। रही हाँ हूँ, जी। नथिंग लाइक दैट। बहुत अपनापन लगता है। एंड ही इज डूइंग रियली नाइस वर्क, रियली गुड वर्क। एंड मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ। और मैं अभी तक इवेंट कोई नहीं कर पाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, बट जो एफर्ट वो देते हैं हर एक इवेंट के लिए, माइंड ब्लोइंग। मतलब सच में बहुत कमाल के हैं विजय जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत सारी विशेस हैं उनको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपका जो वेलकम। एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत एंड वी अच्छा, बहुत होप कि अच्छा। आगे और भी ज़्यादा अच्छी जर्नी जो है या वी शेयर। श्योर। चलिए यस। अब एक छोटा सा एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ। आर यू ओके। रेडी? ब्रेस योर सेल्फ। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन। योर फेवरेट को स्टार, मेल और फीमेल? वन नेम। अभय देओल, अभय देओल। अभय ओके, देओल एंड सर फीमेल? इज सुपर्ब। हिमानी शिवपुरी जी, she is sweetheart. I have done 3 serials with her, one movie with her, so एक बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। या ओके। अच्छा, मोस्ट फन टू वर्क विद, मतलब शूट करते टाइम जिसके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है, मेल और फीमेल? शिवानी चक्रवर्ती। शी ओके। प्लेड माई डॉटर इन अजब गजब घर जमाई। हम्म। बहुत मजा आता है उसके साथ शूट करने में, बहुत मजा आता है। और मेल? मेल फन विद, मूवीज में से भी हो सकते हैं और टेलीविजन सीरीज में से भी हो सकते हैं। जिनके साथ मैंने काम किया है हाँ या मैं जी, करना चाहूंगी, जिनके साथ जिनके साथ आपने किया किया है। है काम। हाँ जी। ओके। बहुत एक्टर्स है यार, कैसे बोलूं। रूपेन पाहवा, ही प्लेड कोई माई बात नहीं, हम सन आगे इन एक बढ़ विवाह सकते ऐसा हैं। भी। नो नो, आई आंसर्ड रूपेन पाहवा। ओके। ही प्लेड माई सन इन एक विवाह ऐसा भी। सो उसके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा पता नहीं क्यों, बट माँ बेटा जैसा रिलेशन हो गया। अरे वाह, दैट्स रियली या नाइस। या ओके, मोस्ट सपोर्टिंग ड्यूरिंग वर्क, वन एक्टर और एक्ट्रेस। मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो ऑफ स्क्रीन, मतलब जब शूटिंग चल रही है लेकिन आप ऑफ स्क्रीन हैं, तब आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट, मतलब या फिर हाँ कि जो सपोर्टिव लगते हैं कि हाँ बात सुन रहे हैं, या अगर आप थोड़ा घबरा रही हैं या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो दे आर सपोर्टिंग यू, ऐसे कौन से एक्टर और एक्ट्रेस? नीना जी हैं। हाँ जी। नीना जी प्लेड माई मदर इन लॉ इन एक विवाह ऐसा भी। ओके। शी इज स्वीट हार्ट। मतलब मैं शो के दौरान उनके रूम में ही पाई जाती थी, उनके मेकअप रूम में। मैं कहीं नहीं मिलती थी किसी को, तो सबको पता है कि ये मासा, मासा द हाँ हाँ कैरेक्टर शी वॉज प्लेइंग, हाँ। कि ये कहीं नहीं मिल रही है तो मासा के रूम में ही होंगी। तो वाह। या शी इज स्वीट हार्ट या। ओके, वन एक्टर यू रियली वांट टू वर्क विद और एक्ट्रेस? अमित जी, ओके। अमिताभ बच्चन सर, ये आई रियली 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 विश कि मैं उनके साथ काम करूं, सच में। तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप कि आपको ये वाला जो चांस है बहुत या जल्द मिले। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेजिएस्ट थिंग एनीबडी हैज एवर डन फॉर यू, जो आपको हमेशा याद रहती है, आपकी लाइफ में कभी भी हो सकता है वो मोमेंट। क्रेजीस्ट थिंग, सी जो मेरी फैन है खुशबू, हाँ हाँ हाँ। बहुत क्रेजी चीजें, जैसा कि उसके पेज का नाम भी है क्रेजी शिफालियन, वो बहुत क्रेजी चीजें हाँ हाँ करती है। हाँ।
वो एक ऐसी मेरी फैन है जिसको मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ है, शी कैन मैसेज मी वाओ, एनी टाइम। या दैट्स सो रियली मैं ग्रेट। उससे कभी मिली नहीं हूँ, बट उसके साथ एक अलग कनेक्टिविटी है। वो बहुत करती है मेरे लिए क्रेजी चीजें, बहुत। वो कई बार मुझे सरप्राइज कर चुकी है, इतने प्यारे एडिट्स करती है, इतने प्यारे मैसेजेस करती है। या जो क्रेजी चीजें हैं उसने मेरे लिए बहुत की है। दैट्स रियली नाइस। या शी कॉल मी ब्यूटीफुल सोल। हाँ, उन्होंने आपके आने से पहले एक कमेंट भी करा था कि शिफाली मैम से क्या? क्वेश्चन पूछेगा कि इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या, इज इट अरे अलाउड। बाप रे। अरे बाप रे। दैट्स रियली स्वीट एंड लवली ऑफ हर कि इतना या आपको रिस्पेक्ट देना, एंड बहुत रियली बहुत नाइस। बहुत, शी इज स्वीट हार्ट, शी इज रियली स्वीट हार्ट। Thanks, ma'am. And yes, for your artists are like our family members only, and we work with artists as a family. Okay, विजय जी बोल रहे या हैं कि थैंक यू सो मच। हमारे विजय जी, आर्टिस्ट जो थैंक हैं, यू सो मच, यू आर रियली 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 स्वीट, सच में विजय जी। and ma'am, we hope that you are enjoying the live session. So या are आई you? एम लाइक एंजॉयिंग। या चलिए आगे बढ़ते बहुत हैं, ठीक मजा है, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या एक ऐसा र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना है जो बड़ा मजेदार। ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे। एनी तो वन मैं ऑफ देम जो बताती आप हूँ। शेयर करना चाहें, जो आप कंफर्टेबल हो। अम, हाँ हाँ, मैं बहुत ओपन बुक हूँ, मैं कुछ इतना सीक्रेटिव हूँ नहीं लाइफ में कतई। मुझे लगता है क्यों छुपाना यार, हाँ। क्या है, जरूरत नहीं छुपाने की। एक इंसिडेंट हुआ था, इट इज नॉट प्रोफेशनल, इट्स पर्सनल, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। हाँ। मैं एक पार्टी में गई, वहां पर हमारे चाचा चौधरी एक शो आता था सहारा पर, हाँ। इफ हाँ। यू रिमेम्बर। यस, उसकी आई डू। कुछ एपिसोड्स की पार्टी थी, आई वॉज डूइंग दैट शो। तो मैं उस पार्टी में गई, वहीं पर एक कैमरा मैन थे, प्रिंस भैया, उनको भैया बोलते हैं, वो बिहार से हैं, और हाँ मेरे जी। हस्बैंड भी बिहार से हैं। तो वो मुझे पार्टी में मिले, प्रिंस भैया, एंड उन्होंने मुझे बोला, हमको बहुत दुख हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तुम हमारे भाई को छोड़ दी, दैट बिहारी एक्सेंट। ओके, मैं सरप्राइज की, क्या बोल रहे भैया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, हम सुने तुम हमारे भाई को छोड़ दी, मतलब ही वॉज आस्किंग अबाउट माई यस। हस्बैंड। यस। मैंने कहा भैया मैं मर जाऊंगी, उनको नहीं छोड़ सकती मैं, कहाँ सुन लिया आपने? तो दैट वाज द थिंग। मैंने कहा यार कितना, मैंने उसी समय फोन पे बात करवाई भैया से, और सब क्लियर हुआ। एंड वी वर लाफिंग दैट टाइम, मेरे हस्बैंड से बाद में मैंने बात की घर आके, तो हम लोग इतना हंस रहे थे कि क्या है, कुछ भी, मतलब कुछ कुछ भी, भी यस। र्यूमर्स होते हैं, यस। कुछ भी, ना एक्चुअली। सर ना पैर। तो तब से तो मैंने बिल्कुल गांठ बांध लिया, भैया मेरे लिए जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं, मुझे पता ना मैं क्या हूँ, हाँ। उसको सही। पता मैं क्या हूँ, और किसी को क्या बताना यार। यस। दैट्स द एक्चुअली, थिंग। रियली नाइस स्टोरी। अच्छा, अभी जो है, इफ यू हैड अ चांस टू बी ऑन अ रियलिटी टीवी शो, ठीक है, ओके, तो कौन सा टेलीविजन शो पे आप जाना पसंद करेंगी और क्यों? बिग बॉस। क्यों? आई जस्ट लव दैट शो। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपको एक लाइफ का अलग एक्सपीरियंस मिलता है, विच आई वॉन्ट टू फील, विच आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। आप 3 महीने के लिए एक कुछ लोगों के साथ एक घर में बंद हो, जहाँ सारा टाइम कैमरास है, वो एक्सपीरियंस अलग है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी मैं कैमरा के सामने हूँ, लाइव सेशन में हूँ, मुझे पता है लोग देख रहे हैं मुझे, तो एक अलग, हर किसी का होता है कि आप नॉर्मल लाइफ में शायद मैं ऐसे इतना ऐसा रेडी होके नहीं बैठूंगी, हाँ, ऑब्वियसली। है ना। नॉर्मल लाइफ में आप कैजुअली कैसे भी होते हो, मैंने अभी लेंस लगाए हुए हैं, जैसे हाँ। मैं घर पे नहीं लगाऊंगी लेंस, मैं चश्मा पहन के कैजुअली अपने पजामा टी शर्ट में आराम से बैठूंगी, राइट। पर जब आप बिग बॉस के अंदर हो, आपके पास 24 घंटे इतने सारे कैमरास हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है, वो एक मेंटल स्टेटस जो होता है कि आप 24 घंटे आपको कोई देख रहा है,
राइट। और आप हर समय मेकअप लगा के हर समय परफेक्ट होके नहीं बैठ सकते हो। यस। और कितना आप एक्टिंग कर लोगे ना, कितना कितना टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते हो। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस लेना मुझे बहुत मन है कि मुझे वो एक्सपीरियंस लेना है। टू शो पीपल द रियल शिफाली राणा। राइट। वेरी राइट। नाइस। या। नाइस चॉइस। बिकॉज मैं आई तो लव बिग बॉस, मैं तो हर सीजन अच्छा। देखती हूँ। एक सीजन मिस हो ओके। जाता है तो उसको बाद में जरूर देखती हूँ। मैं तो कभी नहीं, एक एपिसोड मिस नहीं करती मैं। नेवर नेवर नेवर। वेरी नाइस। या। ओके। एक हमारे पास क्वेश्चन आया था अभी कि आधा फुल जो आपने, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये किसने पूछा है वैसे, बड़ा ये इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये आया है सुप्रिया 26 के नाम से, एक आईडी है, वहां से आया ओके। है। सुप्रिया, ओके। थैंक यू सुप्रिया, यू आस्क दैट क्वेश्चन। आधा फुल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत प्यारा रहा है। जर्नी बहुत प्यारी रही है। हम लोग ना ऐसा मस्ती मजाक में शूट किया हमने वो। उसका सेट काफ़ी दूर था मेरे घर से। अंधेरी ईस्ट में जाती थी मैं उसका शूट करने। बस वो जो एक रास्ता होता था आने जाने का, उतनी दूर ड्राइव करके जाना और आना, उसके अलावा वहाँ सेट पे आप एक बार पहुँच जाओ, द टीम वो सो गुड। एक्टर्स या यूनिट के लोग ले लो, मतलब इतना मज़ा आया है। वो मतलब कैसे हमने शूट कर लिया हमें ही नहीं पता, मतलब मस्ती मजाक में। डायरेक्टर वो सो गुड, बहुत मज़ा आया। और मेरे कैरेक्टर्स में बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। कैरेक्टर नेम मैं आपको बताती हूँ, उस कैरेक्टर का नाम था ब्यूटी आंटी। उसका ब्यूटी पार्लर हाँ था। जी। तो वो हाँ। कैरेक्टर का नाम ही था ब्यूटी आंटी। तो पूरे गांव में, छोटा सा गांव हमारा, उसमें ब्यूटी आंटी ब्यूटी आंटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा रहा उस शो में काम करना। या। ओके। एक क्वेश्चन पूछा है क्रेजी शिपालियन ने। एक्चुअली मैम ना, आपके इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, तो हाँ हाँ। आप थोड़े ब्लर दिख अटक रहे रहे। हैं। हाँ ओ जी। अच्छा, ऐसा। हाँ जी। आई डोंट नो। ये अभी अभी हुआ है बस, विद अ फ्यू ये सेकंड्स बैक कुछ ओनली। नेटवर्क, हाँ बारिश का सीजन है तो नेटवर्क थोड़ा ओके ओके। ऊपर हाँ, नीचे नाउ हो इट्स जाता गेटिंग है यार। क्लियर, अ लिटिल बिट क्लियर। ठीक है, ओके। क्रेजी या। शिपालियन ने या। क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिंग करना ज्यादा ब्यूटीफुल है या फिर खुद को ऑन स्क्रीन देखना? गुड वन। ओके। नाइस क्वेश्चन खुशबू। यस। ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपना काम ज़्यादा नहीं देखती हूँ। ये बहुत ओके। सुन के सरप्राइजिंग लगेगा शायद, पर हाँ। पता नहीं क्यों। हाँ, नानू की जानू फिल्म एक ऐसी थी जो मैं 2-3 बार हॉल में जाके देख के आई थी, बहुत मज़ा आया था। बट सीरियल्स में पता नहीं, मैं उतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ अपने शोज़। आई डोंट नो क्यों ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है परफॉर्म कर लिया, लेट ऑडियंस वॉच इट। हाँ हाँ हाँ। ऐसा मुझे लगता है। ऑडियंस का जब रिव्यू मुझे आता है, जब मुझे फैंस के रिव्यूज़ आते हैं, वो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है। या मेरे कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि वो सीन ऐसा था, ये सीन ऐसा था, परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा किया। कई बार फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा क्रिटिक टाइप होते हैं, जो होने ज़रूरी हैं। तो वो बोलते हैं यार ये सीन ऐसा नहीं, ऐसा कर दी तो मज़ा आता। तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं पता नहीं क्यों खुद नहीं देखती हूँ अपना काम ज़्यादा। कभी रेयरली देखा तो देखा। आई डोंट रियली वॉच माई शोज। या। ओके। चलिए, वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में एक चीज जो आप बदलना चाहते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जो पहले भी बोला कि जो इधर है हाँ वही इधर है, वही दिल में है। ये चीज़ ना कई बार मुझे भारी पड़ जाती मैम, है, मेरे साथ भी ऑनेस्टली होता है ये। स्पीकिंग। मतलब ऐसा होता है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है यार, अगर कोई अच्छे ढंग से नहीं बैठा है और मेरा क्लोज है, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं बोल देती हूँ यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्चुअली। सामने वाले को उस वक्त शायद लग जाए कि यार ये क्या बोल दिया है, लेकिन मुझे लगता है मेरा कर्म अच्छा है ना, मैंने नहीं बोला है, मैंने अच्छी इंटेंशन से बोला है कि यार तू ढंग से बैठ जा यार, नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे क्यों बैठा हुआ है तू। तो कई बार वो नहीं, मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, तो ऐसा कई बार ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं समझ में आता लोगों को।
तो मुझे ये चीज हाँ बदलनी है अपनी, कि कैसे आप जो डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात बोल सके। मुझे नहीं आती वो डिप्लोमेसी, इतना ज्यादा ऑनेस्ट अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। हम आई कैन टोटली रिलेट विद यू बिकॉज मेरा सच में मैं ऐसी ही हूँ। आई एम टू टू मूफर्ट एंड बिल्कुल ऐसा है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट वॉट आई वही। फील इज कि आप जैसे हो, मतलब ये वाली जो चीज है ना, आप मत बदलो। बिकॉज जो लोग आपको जानना एक्चुअली, द पीपल हु वुड वांट टू नो यू फॉर यू, दे विल एक्सेप्ट हम्म। इट। बिकॉज मैंने हम्म। ये देखा है लाइफ में, आई एम श्योर आपने मुझसे ज्यादा ही देखा होगा, कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनका दिल बहुत साफ होता है। एंड जो लोग आई डिप्लोमेटिक टोटली होते हैं, अग्री। हाँ, जो डिप्लोमेटिक होते हैं उनका दिल फिर गड़बड़ होता है, तो बेटर टू हैव अ क्लियर हाँ, वो दिल। डिप्लोमेटिक होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, मतलब उनके दिल दिमाग में कुछ ना उथल पुथल हो रही होती है, और हाँ, फिर बड़ा वो पिरो के बहुत संभल के अपनी बातें बोलते हैं। तो यू नेवर नो कि वो कितना प्योरीफाई होके आई है बात। तो हम वो लोग के थोड़ा साथ तो होता क्या है, है हम हमें। ऑन द, अगर हम प्रॉब्लम में फंसेंगे भी तो ऑन द स्पॉट फंसेंगे। जो इस टाइप राइट। के लोग होते हैं ना, उनकी सच्चाइयां बाद में सामने आती है, फिर वो ज्यादा फंसते बाद हैं। में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, सो आई विल नॉट चेंज। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री थिंग्स ओके। यू कैन नॉट लिव विदाउट। थ्री थिंग्स। हाँ जी। ओके, सो थिंग्स, obviously my phone. वन। Cannot live without my phone. Okay. And my mascara. ओह वाओ, नाइस चॉइस। I love mascara. And my lip balm. ओके, गुड। Yeah. I cannot live without my lip balm. अच्छा, थ्री थिंग्स यू स्पेंड मोस्ट मनी ऑन। थिंग्स और एक्टिविटीज और एनीथिंग इट कैन बी, बट हाँ, तीन ऐसी चीजें। Lipsticks. ओके। I have a lot of them. वो वाला पिंक नहीं है मेरे पास, ये वाला पीच नहीं है मेरे पास, ऐसा वाला। सो लिपस्टिक्स। इनफैक्ट मेकअप आई कैन से, हम्म। मेकअप में मेरा बहुत खर्चा होता है। लिपस्टिक्स ले लो, चाहे फाउंडेशंस, काजल, मस्कारा, व्हाटएवर मेकअप। ठीक है, एक चीज मेकअप हो गई। परफ्यूम्स, ओके। आई लव परफ्यूम्स, स्पेशली ज़ारा। आई जस्ट लव ज़ारा। एंड थर्ड, थर्ड व्हाट, फुटवेयर्स, या मुझे फुटवेयर्स का बहुत भूत है। मतलब ऐसे वाले फ्लैट्स चाहिए, वैसे वाले फ्लैट्स चाहिए, ऐसी वाली हील चाहिए, वैसी वाली हील चाहिए। तो फुटवेयर्स का बहुत क्रेज है मुझे, उसमें ही मैं बहुत खर्चा करती हूँ। या। गुड टू नो। अच्छा, या वन थिंग यू आर डीपली प्राउड ऑफ इन योर लाइफ। माई ऑनेस्टी। नाइस। मैं इसके लिए कभी परेशान जरूर होती हूँ, लेकिन कभी आईना देखो तो सर उठा के देखो, ऐसा लगता है मुझे। सही है। या। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में, आपने ओके। आज तक सबसे वियर्डेस्ट पेट नेम क्या रिसीव करा है? पेट नेम। निक नेम, पेट नेम, वियर्डेस्ट। वियर्डेस्ट जो फ्रेंड्स फैमिली लेते हैं, तो वियर्डेस्ट जो आपको थोड़ा अटपटा लगाओ, अजीब सा। यार अटपटा तो मुझे नहीं लगता कोई भी नाम दिया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी पे आपको प्यार आता है ना बहुत, आप तभी उसे कोई स्पेशल नाम देते हो। आप ऐसे ही किसी को नाम नहीं दे देते हो। तो वो कैसा भी नाम हो, नाम मुझे बहुत मिले हैं लाइफ में, प्यार करने वाले लोग बहुत मिले हैं। अ, बहुत साल पहले मुझे याद है, मैं साहित्य कला परिषद रिपेटरी में थी। तो वहाँ पे गुजरात से एक टीम आई हुई थी परफॉर्म करने के लिए। उस टीम के साथ मेरा इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा। उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा नाम दिया, राजभोग। राज। राजभोग। ओ वाओ, दैट्स रियली क्यूट, राजभोग। हाँ, तो मैं सरप्राइज हुई सुन के, राजभोग ही कैसा नाम है। मतलब आप स्वीट में कुछ भी नाम दे देते हो, राजभोग स्पेसिफिक क्यों? तो आई आज देम, बोले राजभोग में ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें मिठास भी होती है, और स्पंज भी होती है। आप ऊपर देख लोगे, अंदर उसके कुछ और ही प्यारा सा कुछ निकलता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं।
तो उन पूरी टीम ने मुझे, ये 20-22 लोग की टीम थी, उस पूरी टीम ने मुझे राजभोग नाम दिया और मुझे आज तक वो याद रहा। वेरी मतलब बड़ा क्यूट प्यारा सा, एक्चुअली, या दिस इज वेरी बहुत क्यूट क्यूट। नाम था राजभोग, या। चलिए अब जो है एक डिफरेंट कैटेगरी की तरफ चलते हैं गेम की, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके। आपको चॉइसेस देने वाली हूँ, दो चॉइसेस, हम्म। उनमें से हम्म। आपको एक एक जल्दी जल्दी पिक करनी है, ठीक है। ओके। वन वर्ड आंसर, दो में से एक। डन। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। सबसे पहले या। टेलीविजन और मूवीज। मूवीज। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? नाइट आउट। आप ऑर्गेनाइज हैं या क्लमजी हैं? एक्चुअली दोनों में हूँ, मतलब इन कभी बिटवीन। ऑर्गेनाइज हूँ, कभी, हाँ, या। ओके, फेम और मनी? व्हाट? फेम या फिर मनी? फेम। अच्छा, कुकिंग या फिर ईटिंग? एक्चुअली दोनों, बट कुकिंग, या। फैंस और एडमायरर्स? एडमायरर्स, एनी टाइम। ओके, फैमिली और करियर? फैमिली। अच्छा, पॉजिटिव रोल्स और नेगेटिव रोल्स? नेगेटिव रोल्स, या। सीरियस रोल्स और कॉमेडी रोल्स? कॉमेडी। ओके, एक्टिंग इज योर वर्क या फिर पैशन? पैशन, या। ओके, आर यू लेजी और एक्टिव? मॉर्निंग के टाइम पे आई एम लेजी, बट आफ्टर 5-6 PM आई एम लाइक सुपर एक्टिव। एक्टिव पर्सन, या सुपर एक्टिव। रात को तो पता नहीं भूत आ जाता है मेरे अंदर, मैं इतना एक्टिव हो जाती हूँ एकदम से। सो या, मॉर्निंग के टाइम पे लेजी हूँ, बाद में बहुत एक्टिव हो जाती हूँ, या। ओके, तो विद दिस हमारा जो रैपिड फायर सेशन है वो यहाँ खत्म करते हैं हम। एंड बिफोर थैंक गॉड। वी मूव टुवर्ड्स एंड यू गेट 10 on 10, बहुत अच्छा रहा, मजा आया। अहो, थैंक यू। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द सेशन, ठीक है, एक तो आप जो है हमारे जितने भी ऑडियंस आपको अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखने वाले हैं आईजीटीवी पर, उनको आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है पूरे विश्व में, इंडिया में, तो उसके बारे या। में अपने तरफ से क्या व्यूज और क्या प्रिकॉशंस आप बताना चाहते हैं या देना चाहते हैं टू ऑल योर फैंस एंड योर फैमिली एंड एवरीबॉडी? ओके। सी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता ही हैं, लेकिन पता होते हुए भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क है, हाँ जो जी। बहुत लोग अभी भी मैं देख रही हूँ बिना मास्क के कैजुअली घूम रहे हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड यार। सैनिटाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में चीज़ें आ रही हैं लोगों की, या घर पे लोग भी आना जाना शुरू हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो ये अभी सही टाइम है हाँ। कि आप गैदरिंग्स करो और लोगों को घर बुलाओ या लोगों के घर जाओ। ये बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी पीक टाइम चल रहा है। आई डोंट नो, जब 500 पेशेंट थे तो इतना पैनिक हो गए थे सब लोग, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा हो रहा है कि जैसे यूज टू हो गए। ठीक है, मोदी जी ने भी कहा है कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी डालनी पड़ेगी। होगी, पर ऐसी भी आदत नहीं डालनी है कि यहाँ पर गिरते चले जा रहे हैं लोग। क्योंकि इटली में जो हुआ, अमेरिका में जो हुआ, हमें वो नहीं दोहराना है। हमें उतना सेंसिबल तरीके से रहना है कि थोड़े दिन नहीं मिलो यार, जिंदगी हाँ। भर मिलने के लिए अगर कुछ टाइम नहीं मिलोगे तो क्या हो जाएगा? जिंदगी भर का साथ तो रहेगा। तो ये हर एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है कि अभी ना मिलो यार। थैंक गॉड अभी हम इस टाइम पे हैं, इस जोन में है कि हमें वीडियो कॉल्स जो है वो हाँ, दे आर अवेलेबल। अवेलेबल हैं। हाँ। मतलब आप वो टाइम सोचो जब एक फोन तक आप नहीं कर सकते थे किसी को, यस। आप वीडियो कॉल तो दूर की बात है। उस समय में भी लोगों ने इस तरह के पैंडेमिक फेस किए हैं। तो यार मत मिलो थोड़े दिन ना, वीडियो कॉल कर लो, आप टच में रहो, फीलिंग्स तो है ना यार। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो मिलना हो रहा है आजकल वो नहीं होना चाहिए। मैंने सुना बिहार में भी एक कुछ शादी हुई, उसमें 100 लोग को कोरोना हो गया एक साथ। ये रीसेंट केस हुआ। तो क्यों मैम, करनी ऐसा अभी यार शादी, राजस्थान में अगले भी हुआ साल कर था। लेना। हाँ। अगले साल कर लो यार शादी, क्यों करनी है अभी शादी? क्या कर लोगे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता, एक साल रुक जाओ यार। एक्चुअली
तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घर बैठो, मत मिलो जुलो, अपनी जान की सुरक्षा करो और लोगों की भी जान की सुरक्षा करो, प्लीज़ बी एट होम, सेफ एट होम। या ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा मैम। मैंने एंड बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। या थैंक आई जस्ट लव दैट। या और सुगंध इवेंट्स और मेरी तरफ से थैंक यू सो मच कि आपने इतना छोटे से वाइल में हमें ज्वाइन करा। नो एंड नो, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। वी हैड कुछ अ कुछ रियली कमेंट्स भी ग्रेट आए टाइम। हुए हैं। हाँ, काफी सारे हैं। सुमीर फाइव, या यार ये सुमीर फाइव, दे आर फैन ऑफ दिस एक विवाह ऐसा भी। ओके, सो आई लव यू टू सुमीर फाइव, आई डोंट नो योर रियल नेम बट आई लव यू टू। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। और जितने भी लोगों ने देखा क्रेजी शिफालियन, या सॉरी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको आई गेस नहीं थोड़ा सा ऑब्वियसली मैम, नो सॉरी नीडेड। अ, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। किरण, वेरी नाइस सेशन, टोटली लव्ड इट, वेल प्रिपेयर्ड सुगंध इवेंट्स, या दे आर टू गुड। हुसैन, हेलो हुसैन। सो या आई जस्ट enjoyed योर लाइव सेशन, मुझे बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, मुझे भी एंड यू आर बहुत सो मजा आया। क्यूट, यू आर थैंक सो यू। क्यूट। मुझे भी बहुत मजा आया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड आई होप जिन्होंने भी देखा होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा और सीखने को भी मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज टेक थैंक यू। केयर, अपना ध्यान रखिएगा। या एंड यू टू। होप टू सी यू विद अमित जी वेरी सून ऑन स्क्रीन, ऑन बिग यस, स्क्रीन। या, यस। बाय चलो बाय बाय। बाय, बाय बाय, बाय, बाय। टेक केयर। या ओके, तो ये थी शिफाली जी। और किरण 053, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन कि हमारा जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा। अगर मैं पर्सनली आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरा जो अकाउंट है वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर दीजिए या मेरे साथ कनेक्ट करिए। माय नेम इज एंकर आस्था गर्ग और इसी नाम से जो है आपको इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा, एंकर आस्था गर्ग के नाम से। और अभी जब मैं वीडियो आईजीटीवी वीडियो पर डालूंगी तब आपको वहां पर भी मैं अपने आप को खुद को टैग कर दूंगी, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टैग एंड कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी एट होम, कुछ जरूरी हो तो ही बाहर जाइए। बाय बाय।